नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्जुन। आप सभी का स्वागत है सतलोक टीवी गुजरात में। जैसे कि आप जानते हो, फिलहाल संत रामपाल जी महाराज जी की जो शिष्यों की संख्या है वो दिन ब दिन जो है बढ़ती जा रही है। इसके पीछे के क्या कारण है, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, ये चीज़ों का एनालिसिस करने के लिए, इनके सारे के सारे क्वेश्चनों का आंसर लेने के लिए आज हम आए हैं सतलोक आश्रम सोजत, जो कि है पाली राजस्थान में। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा एक दिव्य धर्म यज्ञ दिवस जो है मनाया जा रहा है, जहाँ पे लाखों में उनकी जो संगत है, उनके जो शिष्य है वो आ रहे हैं। साथ ही साथ में जो अन्य श्रद्धालु जो जो आध्यात्मिकता में विश्वास रखते हैं, वो सारे के सारे जो लोग हैं यहाँ पे आ रहे हैं। तो उसी के साथ इनके सारे जो शिष्य हैं उनसे चर्चा करते हैं, उनसे जानते हैं कि या ऐसा क्या कारण है जो इनको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के लिए मजबूर कर रहा है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं संत रामपाल जी महाराज जी के एक अनुयायी। जैसे कि आप जानते हो, हम यहाँ पर आए थे संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी से पूछने कि ऐसे क्या कारण बने, ऐसी क्या चीज़ें थी जो जिन्हों की वजह से इन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ली। अब भाई हमारे साथ जुड़ चुके संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी, जानते हैं उनसे उनका क्या एक्सपीरियंस रहा। नाम क्या है? राधेश्याम दास। सर आप कहाँ से आए हो? और जिला तहसील पिड़ावा, गांव मायाखेड़ी, राजस्थान। सर आपने नाम दीक्षा कब ली? 2021 में 8वें महीने की 1 तारीख को। सर ऐसे क्या कारण बने जिसकी वजह से आप संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के लिए प्रेरित बने? ऐसे बहुत से कारण हैं जो गिनते गिनते थक जाऊं, इतने बहुत सारे कारण हैं। पहले मैं नकली पंथों में था, जो मेरे पिताजी जुड़े हुए थे सन 1993 से कबीरपंथी से जुड़े हुए थे। तो मैं गालियाँ देता था कबीरपंथियों को और मुसलमानी पंथ बताया करता था। तो बहुत बार मेरे पिताजी ने मेरे से रिक्वेस्ट की कि आप एक बार नाम लेके तो देखो, आपके अपने पिता परिवार का कल्याण हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो मैंने अनशन बोल दिया और नाराज़ होके चला गया। मेरे पिताजी ने उनके गुरुजी से मेरी बात करवाई, तो कि तू कहाँ काम करता है? तो मैं उस समय कोई मोमडन समाज के वहाँ काम करता था। तो उन्होंने बोला कि भाई तू कहाँ रहता है? मैंने कहा मैं फलानी जगह काम कर रहा हूँ, एक हमारे पास में एक गाँव है, वहाँ रहता था। तो कि वो भी तो मोमडन है, तू कबीरपंथी को मुसलमान कैसे बताता है? मैंने को सब लोग बताते, इसलिए मैं ही बता देता हूँ, मेरे को क्या पता कि हिंदू है कि मुसलमान है। तो कि नाम ले ले फिर तेरे को पता लग जाएगा। तो मेरे को झटका लग गया एकदम कि हाँ, कि तू भी तो मोमडन के ही काम कर रहा है, तो तू भी मोमडन हुआ। तो मैंने को ना तो कि ठीक है, मेरे को झटका लग गया। तो कि नाम ले लेना। मैंने को कब लूँ? तो कि जब तेरी शादी होगी कि नहीं हुई? तो कि जब कब होगी? मैंने को अभी इसी साल होने वाली है, 2003 की बात है। तो कि तेरी शादी होते ही और आ जाना, तो दोनों को साथ में नाम दे दूंगा। मेरी मिसेस को और मेरे को दोनों को साथ में नाम दिया, साथ में मेरे परिवार वालों ने भी नाम ले लिया। और सारे घर के वाले दृढ़ता से गुरुजी की भक्ति करने लग गए। तो मैं किसी सत्य को ढूंढता था। मैं सोचता था मन में कि यार अपन को भगवान क्यों पैदा करता है, क्यों मारता है, आखिर इसके पीछे रिजल्ट क्या है, उनको क्या फ़ायदा होता है, अपनों को ये कष्ट क्यों, अपन क्यों पैदा होते हैं, क्यों मर जाते हैं। मेरे दिल और दिमाग में ये प्रश्न उठता रहता था और मैं किसी को बताया नहीं करता था। तो मैं तो परमात्मा को ढूंढ रहा था कि परमात्मा कहाँ रहता है, कैसे होता है, क्यों पैदा करे है, सृष्टि कैसे बनाई है, कैसे क्या हुआ है। तो चलो नाम तो ले लेते हैं। नाम लिया तो मेरे को जो नाम दिया था 5 नाम उन्होंने, तो वो लेता रहा लेता रहा लेता रहा। तो मेरे को बीच में कोई एक ब्राह्मण जी मिल गए। तो ब्राह्मण जी से पूछा मैंने को, मैं इतने साल से नाम ले रहा है, मेरे को तो कोई फ़ायदा भी नहीं हुआ यार, ना दर्शन दिए ना कुछ भी नहीं हुआ। तो उन्होंने मेरे को कोई क्रिया बताई थी 16 दिन की। तो वो क्रिया मैंने हनुमान जी के यहाँ करते ही और मेरे को बहुत देश विदेश दिखने लग गए और मेरी बहुत दिव्य दृष्टि खुल गई। और मेरे घर वाले ने सोचा कि मैं पागल हो गया ये तो। और मैं रोता था और मतलब कभी 8-10 दिन तक भोजन नहीं खाना नहीं खाता था। कभी 8-10 जो फुलके होते हैं, रोटियां होती है, वो खा जाता था अकेला। तो घर वाले की नज़र से मैं गिर गया बिल्कुल, और घर वालों ने मेरे को पागल घोषित कर दिया और गांव वालों ने भी पागल घोषित कर दिया। तो जैसे ही मेरे को पागल हुआ तो इधर उधर देवी देवता के यहाँ ले जाने लगे। तो मेरे गांव में एक बहुत बड़ा बड़का पेड़ था। तो वो बड़का पेड़ भी जैसे ही मैं गांव से चला, परमात्मा मेरे साथ साथ रहते थे, तो वो पेड़ भी गिर गया माता जी के यहाँ। और जैसे ही मेरे वापस गांव में लाया गया तो मेरे बहुत परिवार वाले सारा मैं चिंतित हो गया और मैं भी बहुत चिंतित रहता था। देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश ये सारे मेरे ऐसे आसपास खड़े रहते थे, मेरे साथ साथ चलते थे। तो एक बार शिव जी और पार्वती जी को मैंने भोजन जिमाया, जैसे अपने परिवार वालों को जिमाए थे वैसे, और मेरे को 200 रुपये दे के गए। फिर कहा कि बच्चा तेरा सारा काम ठीक हो जाएगा, ऐसे कह के चले गए। और मेरा संतुष्ट नहीं हुआ। मेरे और भी कई गुरु है जो उनसे पूछता रहता था कि
वो कहते थे कि गुरु करना अनेक लेकिन चेला मत करना है। एक तो के दत्तात्रेय जी के 24 गुरु थे, तो गुरु करने का मेरा भेद भाग भाग चुका था कि बोले गुरु कितना ही कर लो। तो मैं ढूंढता रहता था सत्य क्या है, सत्य क्या है। वो तो एक दिन क्या हुआ कि मैं नाम ये कुआं पे गया, राम जी का नाम ले रहा था मैं, राम जी का नाम। एक दिन कुएं पे गया, राम जी का नाम ले रहा था, तो जैसे ही राजा राम जी का नाम है, दशरथ नंदन मेरे नैया पार लगा देना, मेरे यूं कर देना, मैं बड़ा चिंतित रहता था, कष्ट ही कष्ट रहता था। तो जैसे ही मेरे मुख से राम जी का नाम निकलता था तो ऊपर जाके कुछ और वही नाम और पत्थर बन के नीचे गिर जाया करता था। तो मैं फिर मेरा विश्वास टूट गया। मैंने कहा ये भगवान का नाम का तो पत्थर बना हुआ है और अपना कैसे पार होएंगे, और क्या होगा कि कबीर पंथी की तो बोलते हैं कि खरी कमाई कबीर की रे कभी निष्फल ना जाए, सौ सौ कोस पीछे छोड़े फिर भी आगे मिले आए। तो ये कबीर परमात्मा के ऐसे नाम होते हैं कि जो पत्थर बन गए सारे ही। तो मैं बड़ा चिंतित हुआ। फिर चिंतित होते होते एक दिन मैंने राम जी का नाम लेना बंद कर दिया, गले में ओम लटका लिया। ओम लटका के और मैं कुएं पे गया तो वहाँ मुझे बहुत लगभग 10-15 फीट लंबा एक काला सा दिखा, कुछ जैसे शक्ति बहुत बड़ी। तो मेरे गले में ओम था, तो वो ओम उन्होंने तोड़ दिया। तो मैंने एक दो गालियाँ भी दी और उन्होंने बड़े क्रोधित हुई वो शक्ति, और बोला कि यहाँ से चला जा नहीं तो तेरे का बहुत नुकसान हो जाएगा, ऐसा बोला। तो मैं जैसे ही मैंने एक दो कदम पीछे हटाया और मेरा शरीर निर्मल हो गया और मैं डर गया और माफ़ी मांगने लग गया और उनसे बोला तो कि ठीक है तेने माफ़ी मांग ली। तो मैंने बोला कि भाई ये ओम तो सर्वा सर्वे है और इससे तो बड़ी आगे कोई बताते ही नहीं है लोग, ज्ञानी ध्यानी लोग। तो आपने इसको तोड़ दिया इसलिए मैंने गाली दिली, मुझे माफ़ी दे देना। तो कि कोई बात नहीं, ठीक है तूने माफ़ी मांग ली तो तेरे को माफ़ी दे दी। तो इससे भी बड़ी कोई शक्ति है जो कि हाँ है इससे बड़ी शक्ति। मैंने को क्या है, तो कि ये तेरे को वक्त के साथ मिल जाएगी, ऐसा बोल दिया उन्होंने। फिर मेरा चलता रहा, मुझे कहीं देवी देवताओं ने जाता रहा, कहीं इधर जा उधर जाता रहा, कभी क्या हो गया कभी क्या हो गया, ऐसा चलता रहा। फिर 2013-14 में मेरे भाई के और मेरे पड़ोसी अड़ोसी पड़ोसी ने कोई दुश्मनों ने साजिश रचा के और मेरे भाई की एक लड़की को सेठ जमा दिया। वो लड़की लड़का के संपर्क हो गया गांव वालों को और उनको सारे को पता चला। तो हमारे को इनको जात बार कर दो, इनको 1 लाख रुपये दंड ले लो और इनसे इतने यूँ कर दो, इनको गाँव को से भगा दो, और ऐसा बहुत सारा डराया गया। तो यहाँ इस जीव को परमात्मा पे दृढ़ विश्वास था, यहाँ डरना किसी से सीखा ही नहीं था। तो ये सारे मेरे घर वाले सब भाग गए इधर उधर, कहाँ कोई कहाँ चले गए कोई कहाँ चले गए। मैं वहीं घर पे ही रहता था, मेरा पापा रहता था कभी मेरे साथ, कभी मेरी माँ रहती थी, और मेरे को किसी ने साथ नहीं दिया। तो 2014 में जब ये गांव में पंचायतें हुई और गांव के लोगों ने बुरा भला सबने कहा, तो मैंने कहा मैं सत्य तक जाऊंगा, परमात्मा की जड़ की तह तक जाऊंगा और ये जीव तुमसे डरने वाला नहीं है, तुम लोगों की वाट लगा दूंगा। और जिसने आप लोगों ने मेरे साथ बुरा किया, तुम सबको नतीजा राम देगा, परमात्मा देगा। तो भगत जी, जिसने मेरे साथ धोखा किया, जिसने मेरे को मिल के साजिश रचाई, उनको किसी की बीबियाँ मर गई, किसी के भाई मर गया, किसी के ये हो गया। तो फिर मैं वहाँ उन्होंने बोला कि भैया आगे मिल जाएगा, वो पूरे गांव वाले पीछे पड़ जाते हैं। तो मैंने परमात्मा के पास जाऊंगा तो मेरे को परमात्मा जो है संत रामपाल जी पहले तो विष्णु भगवान के रूप में दर्शन दिए और मैं इनको विष्णु भगवान समझ बैठा। फिर विष्णु भगवान से इनसे हट के और इन्होंने इनका जो ये सदरूप दिख रहा है अभी, ये रूप दिखाया मेरे को, ये वाला। और मेरा जो है ज्ञान ध्यान तो कमी था, मैं थोड़ा असमंजस में रहता था, मतलब तो मैं घबराया हुआ था और भगवान से प्रार्थना किया करता था मन ही मन में। मैंने को भगवान कहाँ मिलेगा, बहुत से लोग कहते थे कि इस दुनिया में तो भगवान है ही नहीं, अब तेरा क्या होगा, तू अकेला रह गया, तुझे मार देंगे, ऐसा करेंगे। तो बहुत घबराया हुआ था, डरा हुआ था। तो मैं रात को सोया रो रहा था नींद में। तो मैं जाना गया उसका तो मेरे को पता नहीं, पर मेरे सामने एकदम से ये जो परमात्मा है ये विष्णु भगवान रूप में दिखे हैं, जो विष्णु भगवान रूप में दिखे हैं, ये परमात्मा विष्णु भगवान रूप में दिखे। फिर इन्होंने जो इनका जो ये सदरूप है ये दिखाया, ये सदरूप दिखाया, बोला कि बेटा मैं इंजीनियर था और वहाँ से आया और मेरे ऐसे ऐसे हाथ पकड़ लिया और कि अब डरना मत, तेरा सारा ही काम में पार लगा दूंगा। तो जब से ही मेरे साथ परमात्मा रहते रहे और मेरी जो है एकदम मेरा हौसला बढ़ गया, डर भाग गया और मैं निश्चिंत हो गया। और चिंता मत कर, तू चिंतन कर।
तो मैंने कहा गुरुजी चिंता नहीं करूं तो क्या करूं, चिंता ही चिंता है, और चिंतन करूं तो किसका करूं, यहाँ राम जी के नाम का ही तो पत्थर बन के गिरा। तो क्या तेरे को आगे मिल जाएंगे, जो तू जिसका तू चिंतन करेगा वो तेरे को आगे मिल जाएगा। तो ऐसा बोला, और मैं साथ हूँ, घबराना मत, मैं साथ छोड़ने वाला नहीं हूँ। तो परमात्मा ने मेरा साथ छोड़ा नहीं है, और मेरे को भरपूर साथ दिया। मेरा लगभग 1 करोड़ रुपया भी होता तो मेरे घर का काम सफल नहीं होता, इतना मेरे को साथ दिया। बहुत 8 गांव के लोग मेरे पीछे पड़े हुए थे, मुझे मारने के लिए, डराने के लिए। बहुत से उन लोगों ने उनका जो है फुल कोशिश की मेरे को भगाने के लिए, मारने के लिए, डुबाने के लिए, लेकिन मालिक ने मेरे को पार लगाया। फिर मेरी मम्मी का भी सपोर्ट रहा और परमात्मा का भी रहा, तो धीरे धीरे मेरा सारा काम सुलट गया और अभी सारा काम ठीक है। तो 2014 से ही मैं परमात्मा को ढूंढ रहा था, ढूंढता था। तो एक दिन मैंने वीडियो में इनका प्रवचन सुना, तो बहुत अच्छा लगा मेरे को। प्रवचन सुनते ही अचानक उस फ़ोन में पता नहीं क्या हुआ, स्विच ऑफ हो गया और डिस्प्ले चल गई। फिर फ़ोन चालू नहीं हुआ। दूसरा फ़ोन लाया तो लाते ही पानी में गिर गया। फिर पानी में गिर गया, उस फ़ोन को ठीक कराया तो लाते ही डिस्प्ले ही फूट गई। मतलब मेरे को परमात्मा तक पहुँचने नहीं दिया। फिर मैंने 1500 रुपये का जियो का फ़ोन लिया। उस जियो का फ़ोन में मैंने परमात्मा का प्रवचन सुना, और प्रवचन सुन के उनकी पट्टी में जो नंबर आते हैं वो एक एक फ़ोन से पेन से लिख के और फ़ोन लगाया, और बोला, पूछा तो फ़ोन लगाया तो कि भाई कहाँ से बोल रहे हैं? मैंने कहा मैं झालावाड़ ज़िला से बोल रहा हूँ, तहसील पिड़ावा, गाँव मायाखेड़ी, राजस्थान से बोल रहा हूँ। तो क्या चाहिए? कि मैंने कहा मेरे को नाम लेना है परमात्मा से। तो के कोटा और बूंदी के बीच में नया बरदा गांव है, वहाँ पे आप आ जाओ और वहाँ आपको नाम दिया जाएगा। तो मैं वहाँ से गांव से सीधा आ गया यहाँ पे, मोटरसाइकिल बस में बैठ कर, यहाँ पे से किसी से साइकिल मोटरसाइकिल लेके, और ऊपर पानी नीचे पानी, और मैं जैसे ही पता चला और मैंने परमात्मा से नाम लिया, तो नाम लेते ही मेरे बीबी और परिवार सारा परेंट हो गया मेरे से, और मेरा खाना पीना भी ये हो गया। बुखार भी इतना आया मुझे कि 3 साल तक मेरे को बुखार नहीं भगा, और 4-4 5-5 दिन तक मेरे को भोजन नहीं मिला। मैं घर वालों से अलग रहता था, कहीं ऐसे पागलों की तरह पड़ा रहता था, और मेरी भक्ति भी ढंग से नहीं होने दी। और धीरे धीरे मैं भक्तों के संपर्क में जुड़ा, फिर मेरी भक्ति साधना बढ़िया चालू होगी, तो मेरा सारा काम फिट हो गया। और मेरे को अब दृढ़ विश्वास हो गया, मेरे 3-4-5 गुरु और है, जो कहीं किसी गुरु से मैं संतुष्ट नहीं हुआ था। जो जो मेरे दिल को और मेरे जीव आत्मा को जो चाहिए था, वो सदगुरु रामपाल जी के पास ही मिला, और कहीं पे भी नहीं मिला मेरे को। सर, जिस तरीके से आपको लाभ हुआ है, जिस तरीके से आपने बताया कि अद्भुत आपको लाभ हुआ है, तो आप ये जो आने वाले लोग हैं, जो श्रद्धालु हैं, भारत देश में माना जाता है सबसे ज़्यादा धार्मिक देश अगर कोई हो तो भारत ही है, जहाँ पे 33 करोड़ देवी देवताओं की और अन्य धर्म जो है, वहाँ पे हर कोई पंथी है, कोई हर किसी की पूजा होती है। तो ऐसे देश में जो रहने वाले लोग हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? भाई क्या संदेश देना चाहूँ, अपन सब एक ही पिता की संतान है। सभी बोलते हैं, साईं बाबा ने भी बोला है सबका मालिक एक है। सब लोग कहते हैं राम एक है। बहुत से लोग कहते हैं एक राम का सकल बसारा, एक राम है वन में डोले, एक राम दशरथ गढ़ डोले, एक राम गटगट बोले, एक राम का सकल बसारा और एक राम सबसे न्यारा। तो ये सब भ्रमित करने वाली बातें हैं। लोगों जो है उनका अपनी अपनी डींगे हाँकते हैं, उनका कल्याण नहीं चाहते हैं। बुराई में तो सब साथ दे देते हैं, सच्चाई को साथ देना नहीं चाहते हैं लोग, और पैसे के पीछे पड़े हुए हैं। देख लो, पहले जो सुविधा नहीं थी, जो लोग सुखी थे, और अब जो सुविधा हो ये जो लोग और ज़्यादा दुखी हो रहे हैं। कोई ये अपनी अपनी सोच का फ़र्क है, और लोगों को लालच ज़्यादा हो गया है। तो लालच ज़्यादा हो गया तो इंसानियत भूल गए हैं लोग। ये हो रहा है, और क्या हो रहा है। इसीलिए वजह से मेरा तो यही संदेश है कि आप सत्य को ढूंढो, सत्य को परखो। किसी गीता जी अध्याय नंबर 18 में, और मैं बता रहा है वो श्लोक नंबर 62 और 66 में, कि अर्जुन तू यदि परम शांति को चाहता है तो उस परम तत्व संत की खोज कर और उसकी शरण में जा। जो मेरे हित की पूजा पाठ भावना है वो मेरी मुझ में छोड़ के, और उस परम संत की शरण में जा। ये बता रहे, तो लोग गीता को ही नहीं समझ पा रहे। बताया है, ज्ञानी ध्यानी लोग कहते हैं कि वेद पढ़े पर भेद ना जाने, बाँचे 18 पुराण, पत्थर की पूजा करे रे भूले सृजनहार। वो तो लोग है ना असली चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। वो एक कहावत है गांव की भाषा में कि सांप निकल गया और घिसन कूटने वाली बात है। तो ऐसे सब लोग भ्रमित हो रहे हैं, और गलत राय देने वाले बहुत लोग हैं और सही राय देने वाले बहुत कम है, और उनको लेने वाले भी बहुत कम है। सही राय को लेने वाले भी बहुत कम है। तो यही संदेश है मेरा, तो कि आप सोचो समझो और आपका कल्याण कराओ, असली से जुड़ो। माई बाप तो मिल जाएंगे 184 माए, सेवा और बंदगी फेर मिलकन की नाई।
मेरा तो यही संदेश है सभी भक्त समाज से, सभी जीव से, परमात्मा के कि संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आओ और आपके आत्मा का कल्याण कराओ। दर्शकों, जैसे कि अभी आपने देखा, हमने संत रामपाल जी महाराज जी के एक शिष्य से बात की। उन्होंने हमें उनका जो सारी आप बीती थी वो सारी बताई। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के पहले उनकी क्या परिस्थिति थी और संत रामपाल जी महाराज जी के नाम लेने के बाद उनमें उनकी लाइफ में क्या सुधार आया, उनकी जो सारी प्रॉब्लम थी वो सारी सारी सॉल्यूशन हुई। शायद यही रीज़न है, या फिर हम कह सकते हैं कि यही एक कारण है जिस वजह से संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में आप देख सकते हैं इतनी मात्रा में, भारी मात्रा में जो सारी भीड़ जो है यहाँ पे आ रही है। जैसे कि आप जानते हैं, अभी जो दिव्य धर्म यज्ञ दिवस मनाया जा रहा है, जहाँ पे लाखों की संख्या में जो लोग आने वाले हैं, तो यही एक कारण बन सकता है कि इतने सारे आश्रमों में और इतनी संख्या में ये जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य है वो जुड़ते जा रहे हैं। उन्होंने एक चीज़ और बताई दोस्तों कि संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है वो ऑथेंटिक है, वो सारे के सारे शास्त्रों में प्रमाणित है। इस तरीके से ज्ञान देने वाला संत रामपाल जी महाराज जी के अलावा और कोई नहीं। इसी की जानकारी हमने उनसे प्राप्त की और यही एक कारण और यही एक चीज़ है जिसकी वजह से संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य है वो दिन ब दिन जो है बढ़ते जा रहे थे।